हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते ही है कि यूज क्वेश्चन टैग या फिर सिंपली ऐड अ क्वेश्चन टैग। इसे हम टेल टैग भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो सेंटेंस को ही जोड़ कर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी स्मार्ट, इजंट ही इज वेरी स्मार्ट, इजंट ही। तो इजंट ही, ये हुआ क्वेश्चन टैग। हिंदी में हम इसे कहते हैं है कि नहीं, है ना। यानी कि इसका आंसर हम एक्सपेक्ट यस ही करते हैं। यस, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसके रूल्स देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन हम इसके रूल्स देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्वेश्चन टैग आर द शॉर्ट स्टेटमेंट दैट यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट टू कंफर्म व्हाट इज बीइंग सेड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि सेंटेंस के एंड में हम यूज करते हैं कंफर्म करने के लिए। इसका जवाब हम जनरली यस ही एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली हम यस ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, वी यूज क्वेश्चन टैग टू आस्क द कंफर्मेशन। हम कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन टैग इज द स्मॉल क्वेश्चन दैट इज टैग्ड टू द सेंटेंस, ठीक है। हम ये देखिए, एग्जांपल देखिए यहाँ, इट इज वेरी गुड, इजंट इट। ये बहुत अच्छा है कि नहीं, है ना, ठीक है। यू आर हंग्री, आरंट यू, ठीक है। इसके आप बारे में आप अभी मत सोचिए। मैं वन बाय वन सारे रूल्स आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना है। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बस एग्जाम्पल देख रहे हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। इट इज वेरी गुड, इजंट इट, है कि नहीं, या फिर सिंपली है ना। आंसर इसका हम यस ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इसे राइटिंग स्किल में ऐसे लिखते वक्त भी यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, या फिर बहुत सारे ऐसी जगह है जहां आप क्वेश्चन टैग का यूज कर सकते हैं। सिर्फ ग्रामर में ही नहीं, आप जनरली इंग्लिश स्पीकिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप राइटिंग स्किल में ना, आप क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे ना, तो मतलब एक इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर कि क्वेश्चन टैग अगर आपने यूज किया तो, ठीक है। तो आप राइटिंग स्किल में भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कहाँ और कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। वन बाय वन हम रूल देख रहे हैं, आपको सब मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग के का ये जो टॉपिक है, हम टोटल 4 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में देखेंगे। अलग अलग रूल्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट अब रूल्स देखिए, क्वेश्चन टैग के रूल्स क्या है, ठीक है। रीराइट द सेंटेंस एज इट इज। आपको सेंटेंस एज इट इज लिखना है, ठीक है। देन यूज कॉमा आफ्टर द सेंटेंस। सेंटेंस के बाद आपको कॉमा देना है, ठीक है। सेंटेंस के बाद आपको कॉमा देना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग यूज करना है, ठीक है। लेकिन इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। आपको पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है। जैसे कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, इजंट ही। ये देखिए, इजंट, इजंट का मतलब होता है इज नॉट, ठीक है। इजंट का मतलब होता है इज नॉट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही इज वेरी स्मार्ट, लेकिन हमने इसका क्वेश्चन टैग किया नेगेटिव। ये अभी इसके बारे में मत सोचिए, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ही इज वेरी स्मार्ट, तो इसका क्वेश्चन टैग हुआ इजंट ही, ठीक है। वो बहुत स्मार्ट है ना, ठीक है। मैं आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग में भी कैसे यूज होगा ये भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वन बाय वन में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव,
देन द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। ठीक है, देखिए, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट। ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, यहां देखिए सेंटेंस निगेटिव है, नॉट है। ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, इसलिए क्वेश्चन टैग हुआ इसका इज ही, पॉजिटिव। ये देखिए इज ही, वो स्मार्ट नहीं है ना, है कि नहीं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, इसे भूलिएगा मत। ठीक है, ये रूल्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। ये बात आपको याद रखनी है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, सॉरी, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हम क्वेश्चन टैग को यूज करते वक्त, ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम निगेटिव करते हैं, लेकिन निगेटिव करते वक्त हमने यहाँ इज नॉट ही नहीं लिखा, इजंट ही लिखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमने यहाँ यूज किया है। इसीलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग करते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब्स के जो हम नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे वो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज करने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, देखिए, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन कौन से हैं और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये जो तीन दिए गए हैं, ये जो तीन मैंने पहले दिए हैं बस वही याद रखने हैं, बाकी सब सिंपल है, इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले एम नॉट, एम नॉट का हमेशा आरंट ही होता है। ठीक है, एम नॉट का हमेशा आरंट ही होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है, विल नॉट का वोंट, विल नॉट का वोंट, और शेल नॉट का शांट। ठीक है, ये तीन याद रखिए, बाकी इजी है। इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट। ठीक है, वेयर नॉट वेयरंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैजंट, had not hadn't, cannot can't, could not couldn't, may not mayn't, might not mightn't, would not wouldn't, should not shouldn't, must not mustn't, dare not daren't, need not needn't, and ought to not oughtn't। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ought to not oughtn't। अब यहां देखिए, ये जो दो है, डेयर और नीड, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज है, यानी कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज के तरह भी काम करती है और सिंपल वर्ब की तरह भी काम करती है। क्वेश्चन टैग में हम देखेंगे इसका यूज आपको कैसे करना है। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन टैग या फिर टेल टैग। ठीक है, अब कैसे यूज करना है मैं आपको वन बाय वन सब बताता हूं। पहला एग्जांपल देखिए, शी इज वेरी क्लेवर, शी इज वेरी क्लेवर अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसा कि हमने रूल्स में देखा था कि रीराइट द सेंटेंस एज इट इज, तो हमने ये सेंटेंस एज इट इज लिख दिया। उसके बाद गिव कॉमा आफ्टर द सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस के बाद आपको कॉमा यूज करना है। ठीक है, शी इज वेरी क्लेवर कॉमा। और अब आपको ये चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, जिस सेंटेंस में नो, नाइदर, नेवर, नन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव। हमें क्वेश्चन टैग निगेटिव करना है। अब देखिए, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया है इज, तो ये है पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव होगा इज नॉट। और इज नॉट का हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इज नॉट का हो जाएगा इजंट। ठीक है, इजंट, और इजंट के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन आपको यूज करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन। अब शी ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये एज इट इज आएगा। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा, शी इज वेरी क्लेवर इजंट शी, वो बहुत ही क्लेवर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग। अब ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। यह हेल्पिंग वर्ब है एम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है एम, तो इसका एम नॉट हो जाएगा निगेटिव फॉर्म, एम नॉट। और एम नॉट का हमने देखा था कि हम हमेशा आरंट ही यूज करेंगे, एम नॉट का हमेशा हम आरंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस एज इट इज लिखिए,
आई एम ड्राइविंग, कॉमा, ये छोटे छोटे रूल्स भूलिएगा मत, कॉमा देना कंपलसरी है। आई एम ड्राइविंग, कॉमा, सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, तो एम नॉट का हो जाएगा आरंट, आरंट। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन आई ऑलरेडी प्रोनाउन है इसीलिए यहाँ आई एज इट इज आएगा। तो ये हो जाएगा आई एम ड्राइविंग, आरंट आई, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, है ना। देखिए सिंपल रूल है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी वेयर ऑल वेरी एक्साइटेड, वी वेयर ऑल वेरी एक्साइटेड, ठीक है। तो यहां देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस एज इट इज लिखिए, उसके बाद कॉमा। अब चेक कीजिए सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। नो नाइदर ऐसे वर्ड्स नहीं है, तो ये सेंटेंस है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वेयर, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वेयर, तो वेयर का हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म वेयर नॉट, और वेयर नॉट का हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म यूज करते हैं वेयरंट, ठीक है। वेयर नॉट का वेयरंट, और उसके बाद प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, वी भी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो इसीलिए यहाँ वी आएगा। वी वेयर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरंट वी, हम बहुत एक्साइटेड थे, है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दे आर हैप्पी, ठीक है, दे आर हैप्पी, तो रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, दे आर हैप्पी, सेंटेंस एज इट इज लिखिए, उसके बाद कॉमा। अब ये देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आर, सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव करेंगे। आर नॉट का हो जाएगा आरंट, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन दे, दे ऑलरेडी प्रोनाउन है इसीलिए दे एज इट इज आएगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा दे आर हैप्पी आरंट दे, वो खुश है ना। ये आपको याद रखना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ये भूलिएगा मत, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ क्लाउडी डे, इट वॉज अ क्लाउडी डे, ठीक है। ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही होगा, तो लिखिए सेंटेंस एज इट इज लिखिए, उसके बाद कॉमा। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, इसीलिए वॉज नॉट का हो जाएगा वॉजंट, सब्जेक्ट इट, जो कि प्रोनाउन ही है, तो ये हो जाएगा इट वॉज अ क्लाउडी डे, वॉजंट इट, ठीक है। इट वॉज अ क्लाउडी डे, वॉजंट इट। नेक्स्ट देखिए, यू हैव अ रेड कार, यू हैव अ रेड कार, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, एज इट इज लिखिए, उसके बाद कॉमा। हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, सब्जेक्ट है यू, और जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन है यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा यू हैव अ रेड कार, हैवंट यू, तुम्हारे पास रेड कार है ना, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ही डिड सम लाउड थिंकिंग, ही डिड सम लाउड थिंकिंग, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ठीक है। तो यह डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड नॉट का हो जाएगा डिडंट, डिड नॉट का हो जाएगा डिडंट, और सब्जेक्ट ही है जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो इसीलिए ये हो जाएगा डिडंट ही डिड सम लाउड थिंकिंग, डिडंट ही, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे मस्ट कम, दे मस्ट कम, पॉजिटिव है, नेगेटिव ही क्वेश्चन टैग होगा, सेंटेंस हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद कॉमा। मस्ट, तो मस्ट नॉट का हो जाएगा मस्टंट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और दे जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे मस्ट कम मस्टंट दे, ठीक है, मस्टंट दे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, रिराइट द सेंटेंस एज इट इज, कॉमा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, यहाँ इज है हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज नॉट का हो जाएगा इजंट, इजंट, ठीक है। तो इज नॉट का हो जाएगा इजंट, लेकिन अभी यहां देखिए, रोहन,
ये सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट रोहन है, लेकिन मैंने आपको रूल बताया था कि सब्जेक्ट का आपको प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर सब्जेक्ट अगर किसी लड़के का नाम है, अगर मेल है और वो भी सिंगुलर है, तो उससे हम ही, उसका प्रोनाउन लेंगे हम ही। ठीक है। अगर किसी लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो शी। और अगर प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो हम उसे दे कंसिडर करेंगे। ठीक है। अगर प्लूरल है तो हम उसे दे कंसिडर करेंगे। और अगर लड़का या लड़की, मेल या फीमेल दोनों भी नहीं है लेकिन सिंगुलर है, तो हम उसे इट कंसिडर करेंगे। उसका प्रोनाउन हम इट कंसिडर करेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय, इजंट ही। रोहन मेल है, इसीलिए यहाँ आएगा ही। रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक गुड बॉय है कि नहीं? इजंट। नेक्स्ट देखिए, नताशा हैज गिवन मी अ न्यू पेन। नताशा हैज गिवन मी अ न्यू पेन। सेंटेंस हमने एज इट इज लिखा, कॉमा। उसके बाद ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, ये हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैज। हेल्पिंग वर्ब है हैज, लेकिन हैज नॉट का हमें करना पड़ेगा हैजंट। सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए निगेटिव क्वेश्चन टैग हैजंट, यहाँ आ जाएगा हैजंट। लेकिन ये देखिए नताशा, ये जो सब्जेक्ट है, लड़की का नाम है, इसका प्रोनाउन हो जाएगा शी। लड़की का नाम है इसीलिए आ जाएगा यहाँ शी। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैजंट शी। नताशा हैज गिवन मी अ पेन, हैजंट शी। ओके। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज विल विन द मैच। द बॉयज विल विन द मैच। ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। यहां देखिए, विल, सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है विल, तो विल नॉट का हो जाएगा वोंट। हमने देखा था कि विल नॉट का वोंट, शल नॉट का शंट। ठीक है। ये हो जाएगा वोंट। लेकिन यहां देखिए, सब्जेक्ट है द बॉयज, प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए हम इसे दे, इसका प्रोनाउन हो जाएगा दे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसे हम कंसिडर करेंगे दे। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा द बॉयज विल विन द मैच, वोंट दे? ओके। वो लड़के मैच जीतेंगे, है कि नहीं? है ना? ओके। नेक्स्ट देखिए, द फोर्ट इज इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। द फोर्ट इज इम्प्रेग्नेबल। ओके। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है, तो इज नॉट का हो जाएगा इजंट। ठीक है, इजंट। लेकिन यहां देखिए द फोर्ट, ये जो द फोर्ट है, फोर्ट सिंगुलर है, फोर्ट सिंगुलर है, लेकिन आपको ये देखिए, ये मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है फोर्ट, तो इसीलिए हम यहां लेंगे इट। ठीक है। अगर फोर्ट्स होता, अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ दे ले लेते, हम यहाँ दे यूज करते। लेकिन फोर्ट सिंगुलर है, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। फोर्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, लेकिन अगर वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, तो आपको प्रोनाउन उसका इट ही लेना पड़ेगा। ठीक है। मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, मेल फीमेल दोनों नहीं है लेकिन सिंगुलर है तो इट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए दे, आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा द फोर्ट इज इम्प्रेग्नेबल, इजंट इट? ओके। नेक्स्ट देखिए, मदर हैज क्लीन इट। मदर हैज क्लीन इट, यहां भी देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए हैज नॉट का हैजंट। सब्जेक्ट देखिए मदर, मदर फीमेल है और ये सिंगुलर है इसीलिए शी, हैजंट शी। मदर हैज क्लीन इट, हैजंट शी। ओके। आई होप आपको क्वेश्चन टैग के ये सिंपल रूल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन टैग के हम और भी रूल्स देखेंगे, जैसे कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हम कैसे करेंगे, और बहुत सारे रूल्स है इसके जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।